नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, जो कि है वायुमंडल। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं। एक तो ये 5 प्रकार के मंडल होते हैं, तो वायुमंडल में ये 5 प्रकार के मंडल आज हम जानेंगे। इनके इंग्लिश नाम भी पूछ लेता है, तो जिस किसी को यदि हिंदी नाम पता होंगे और इंग्लिश नाम पता नहीं है, तो पेपर में यदि ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ जाएं और ये इंग्लिश नाम दे दिए जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और गलत करके आ जाएगा या छोड़ के चला आएगा। तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन हम करेंगे और आप डिटेल में इसको अच्छी तरह समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पहला जो मंडल है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अभी हम जहाँ पे हैं वो एकदम पृथ्वी के ऊपर है। ये नहीं है पृथ्वी के ऊपर अभी कुछ और है, ऊपर तो अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष है। तो उसी अंतरिक्ष में ये 640 किलोमीटर तक जो भी परतें हैं उनको हमने अलग अलग नामों से पुकारा है, क्योंकि हर परत में कोई ना कोई काम होता है। तो उसी प्रकार तो पहली जो परत है वो हमारे बिल्कुल धरती से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम हमेशा आप याद रखना, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इसका अन्य नाम भी है संवहन मंडल और अधोमंडल। ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। सबसे इंपोर्टेंट तो वैसे यही है, क्योंकि इसमें जितनी भी हमारे पृथ्वी पर मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, बिजली कड़कती है, बादल बनते हैं, तो वो सभी इसी में होती हैं। यदि आपको पता हो कि आप सोचें कि मतलब वायुयान किस में उड़ता है, हमारे ऊपर ही तो उड़ रहा है, दिख रहा है वो, लेकिन वो यहाँ से उड़ता है, धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ता है, लेकिन वो इसमें नहीं उड़ता है। वो उड़ता है दूसरी जो इससे ऊपर है, 18 किलोमीटर ऊपर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें हवाई जहाज उड़ने की एकदम स्थिति मानी जाती है, क्योंकि समताप मंडल इसके नाम से ही जैसे आपको दिख रहा होगा एकदम ताप समान है। कोई भी उसमें ना आंधी है, ना तूफान है, ना बिजली, एकदम शांत का माहौल है, शांति का। तो इसमें वायुयान आराम से उड़ता रहता है। अब इसी मंडल में शुरू हो जाती है ओजोन की परत, जो कि यहाँ पे है आपकी, ये जो 18 किलोमीटर है, तो ये 15 किलोमीटर से शुरू होकर 35 किलोमीटर तक होती है ओजोन की परत। ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, लेकिन ये धीरे धीरे घटती जा रही है। किससे? जो एसी से निकलने वाली सीएफसी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण इसमें क्षति पहुंच रही है। ये एक अलग से टॉपिक है ओजोन परत का, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम केवल वायुमंडल का पढ़ेंगे। तो ओजोन परत जो होती है, इसको ओजोन स्फीयर भी कह देते हैं, समताप मंडल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन स्फीयर कहाँ पाया जाता है, तो मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ओजोन मंडल पाया जाता है। ठीक है, ओजोन मंडल कहते हैं या फिर ओजोनोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें देखिए ओजोन परत पाई जाती है, लेकिन जो ओजोन परत, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है बीच में ना कह के, तो आपका ऑप्शन होगा समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल 18 किलोमीटर से शुरू हो गया है। तो 18 किलोमीटर से ज्यादा ही ओजोन परत पाई जाती है। इस थोड़ा हिस्सा इसका नीचे होता है 2-3 किलोमीटर का। तो क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल में जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ये 8 किलोमीटर से शुरू हो जाता है। ठीक है, ओजोन और 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक, यहाँ तक क्या है, ये क्षोभ मंडल ही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो समताप मंडल है, ये कहाँ तक है? ये 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर पे ये जो परत आ गई, ये कौन सा मंडल आ गया? ये आ गया मध्य मंडल, मीसोस्फेयर। ये नाम इंग्लिश में आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में कुछ नहीं होता, एकदम शांत है। अब ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई आपको दिख रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन कहाँ तक पाई जाती है? ऑक्सीजन 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन पाई जाती है, इससे ऊपर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो वायुमंडल तो आपका उड़ रहा है कहाँ पे? समताप मंडल में 18 किलोमीटर। तो ज्यादा 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है जो हवाई जहाज है आपका, तो ऑक्सीजन आराम से मिलती रहेगी। अब देखिए एक पॉइंट ये है कि प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई जब आप जाएंगे तो -6 डिग्री तापमान घट जाएगा। ये तापमान हमेशा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऊपर जाने पे तापमान घटता है या बढ़ता है, तो ऊपर जाने पर तापमान घटता है। ठीक है, ठंडक बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब देखिए ये क्या है, -95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये मिनिमम होता है। इससे ऊपर जाने मतलब तापमान होता ही नहीं है। तो मिनिमम तापमान इतना है, यहाँ पे तो आदमी जाते ही बर्फ बन जाएगा। ठीक है, इतने ऊपर कोई भी जाता ही नहीं है। अब चौथी जो परत है आपकी वो है 80 किलोमीटर पे, आयन मंडल। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयनोस्फेयर। आयन से आयनोस्फेयर, ये आप याद रख सकते हैं।
इसमें क्या है, जितनी भी रेडियो तरंगे हैं, उल्का पिंड, जो भी मतलब, अब उल्का पिंड आप कहेंगे ये कहाँ से क्या चीज है ये। अब देखिए, ये है आपकी पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपर ये परत होगी आपकी क्षोभ मंडल की 8 किलोमीटर की, ठीक है। इससे ऊपर होगी आपकी समताप मंडल की। तो इससे ऊपर मध्य मंडल, ये आयन मंडल, ये अंतरिक्ष की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष की तरफ क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। अब वो तो दिन निकल रहा हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, तो यहाँ पे उजाला हो जाएगा। तो ये उल्का पिंड वगैरह कहाँ है, ये पृथ्वी के बाहर ही तो घूम रहे हैं ऐसे। तो ये उल्का पिंड किस परत में पाए जाते हैं, आयन मंडल में। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे ऊपर है आपकी लास्ट परत, कौन सी है, 640 किलोमीटर। ये आयन मंडल को हमने 640 किलोमीटर तक रखा है। 640 किलोमीटर के बाद कौन सी परत है, वो कोई परत नहीं है। 640 किलोमीटर तक जो है वो आ जाती है बहिर्मंडल, तापमंडल कह देते हैं इसको, क्योंकि गर्म रहता है बहुत ज्यादा, और एक्सोस्फीयर। तो ये इंग्लिश में इसका नाम हो गया। इसमें क्या है, कृत्रिम उपग्रह, जितने भी हमारी पृथ्वी से जैसे सैटेलाइट वगैरह जो कृत्रिम उपग्रह हैं, वो जो कहाँ है, वो बहिर्मंडल में, जिससे कि कोई भी रेडिएशन की ज्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ से तरंगे आती हैं, इससे नीचे रेडियो तरंगे हैं। तो वहां से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी की सतह पर यहाँ पे टावर वगैरह लगे हुए हैं, जितने भी आपके मोबाइल वगैरह के हैं। तो ये आयनोस्फीयर, यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह चल रहा है हमारा, वहां से ये तरंगें आती रहती हैं। तो ये सब घटनाएं पृथ्वी के ऊपर हो रही हैं। आप ये ना समझें कि ये पृथ्वी के नीचे है या हमारे हमारे बिल्कुल ऊपर। सीधे हम यदि धरती पर खड़े हो जाएं और हमारे ऊपर आसमान है, आसमान क्या है, वो तो ये परत है, ये बादल है, ये मेघ, ठीक है। ये यहाँ पे हम खड़े हैं, अब यहाँ पे ये बादल हैं, हमें ऊपर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब ये यदि बादल साफ हो जाए, इससे ऊपर हम चलते चले जाएं अंतरिक्ष की तरफ, तो ये आते चले जाएंगे 640 किलोमीटर पर कृत्रिम उपग्रह, उल्का पिंड आने लग गए, उल्का पिंड वगैरह। और ऊपर क्या है, अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष, फिर दूसरा ग्रह आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। तो इस तरह ये होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बंद मतलब अगर मेघ वाली रात और बिना मेघ वाली रात में ठंडक किस में ज्यादा होगी। जैसे बादल हैं किसी रात में, उसमें ज्यादा ठंडक होगी, या फिर किसी रात में बादल नहीं है, उसमें ज्यादा ठंडक होगी। तो हमेशा आप देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप यदि कमरे में सोएंगे जिसके ऊपर छत हो, तो ठंडक ज्यादा लगेगी आपको, या खुले में सोएंगे छत पे जाके एकदम आपके ऊपर कुछ ना हो, तो ठंडक ज्यादा लगेगी। तो आपको पता होगा कि यदि खुले में सोएंगे, आपके ऊपर कोई भी छत नहीं, सीधे बादल दिख रहा है आपके ऊपर, तो आपको ठंडक ज्यादा लगेगी। तो मेघ वाली रात और बिना मेघ वाली रात में, मतलब बिना बादल वाली रात में ठंडक होती है। बिना साफ रात, जो एकदम साफ बादल होते हैं, बादल नहीं होते, तो उसमें ठंडक ज्यादा होती है, ठंडी रात होती है। तो इसीलिए इसका आंसर है कि जब कोई भी बादल ना हो, क्योंकि सूर्य की जो विकिरण आती है, गर्मी आती है, वो धरती से टकराकर ऊपर जाना चाहती है। अब यदि ऊपर बादल हैं तो वो गर्मी ऊपर जा ही नहीं पाएगी, जब गर्मी नहीं जा पाएगी तो आपको ही गर्मी लगेगी एकदम। तो इसीलिए जब वो बादल नहीं होंगे तो गर्मी सीधे ऊपर चली जाएगी और ठंडक हो जाएगी उस रात को। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इनमें क्या है, इनमें दोनों चीज मेन है। एक तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये तो आपको याद रखना ही है। और इनके जितने भी नाम है अन्य, जैसे संवहन मंडल भी कह देते हैं इसको, अधोमंडल भी कह देते हैं। लेकिन इसको इंग्लिश में नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में यदि ये आ जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, अब उसमें ऑप्शन में क्षोभ मंडल, समताप मंडल ना कह के सीधे सीधे ये ऑप्शन आ जाए, आए भी हैं बहुत से, कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। अब किसी को ये इंग्लिश नाम ही नहीं याद होंगे तो वो जानते हुए भी कि समताप मंडल में है, लेकिन उसको ये नहीं पता समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो गलत करके आ जाएगा या छोड़ के आ जाएगा। तो इसीलिए ये इंग्लिश नाम भी बहुत जरूरी है, इनको आप याद करिए। तो चलिए, अब इसमें क्या है, वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं, उनको उनकी मात्रा पूछी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, और हाइड्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है। कभी कभी घटते बढ़ते क्रम में पूछ लेता है कि दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो उनको आप देख सकते हैं। तो अब देखिए आगे, ये जो वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज है वो लिखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सब पता होना चाहिए, पेपर में आता है सीधे सीधे। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं, और इसका जो परसेंटेज है वो है 78.8, ठीक है। 78 सीधे सीधे आप कह सकते हैं, पेपर में 78 आए तो।
और O3 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 20.95%। तो इसको 21% बोल देते हैं सीधे सीधे। कितना हो गया? 21%। ठीक है। यह है AR मतलब आर्गन। आर्गन कितने परसेंट है? 0.93, 0.93%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने परसेंट है? 0.036, 0.03 भी कह सकते हैं इसको यदि पेपर में आया, क्योंकि बाद की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.03, ठीक है। इतने परसेंट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं मतलब नियॉन। नियॉन कितने परसेंट है? 0.002, मतलब 0.002। हीलियम He, ये कितने परसेंट है? 0.0005, मतलब 3 जीरो और 5। ये परसेंटेज है इसकी, ये हमेशा याद रखिए 4 जीरो तक है, केवल 3 जीरो पे ये हीलियम आ गई। और Kr क्रिप्टॉन कितने परसेंट है? 0.001, क्योंकि अब पॉइंट के आगे यदि 5 है 3 जीरो के बाद और ये 1 है तो ये इससे कम होता है। Xe मतलब जीनोन, ये कितने परसेंट है? ये 4 जीरो है पॉइंट के बाद, फिर 9। ठीक है। H2 मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 0.0004 बार 0 और 5, ये इतने परसेंट हाइड्रोजन है। सबसे कम कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। उससे ज्यादा जीनोन। जीनोन से ज्यादा क्रिप्टॉन, 0.30। अब देखिए 4 जीरो वाली 2 गैसें हैं केवल, 5 तो लास्ट में 9 है। 4 जीरो वाली 2 गैसें हो गई, हाइड्रोजन और जीनोन। उसके बाद 3 जीरो वाली कितनी गैसें हैं? 2 हैं, ये भी 2 हैं, क्रिप्टॉन और हीलियम। इसमें क्रिप्टॉन सबसे कम मात्रा में, उससे ज्यादा कौन सी है? हीलियम। अब उसके बाद क्या है? 2 जीरो वाली कौन सी है? नियॉन। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 1 जीरो वाली है, 0.03, यदि 6 भी ना लिखें तो। उसके बाद ये आ गई आर्गन, तीसरे नंबर पे है, 0.093। ऑक्सीजन आ गई, फिर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, बाकी सभी गैसें अलग अलग हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई अदर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए भी, वरना मैं नए नए टॉपिक लेकर आता ही रहता हूँ शॉर्ट में, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो और आसानी से याद हो सकें। तो इन सभी जो भी मैंने आज के टॉपिक में बताया है उसको आप लिखिए और आराम से उसका रिवीजन करिए दोबारा, जिससे कि आप कभी उसको भूलें ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।